हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 7 समाकलन, इसकी प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। इसके पहले पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, एक पार्ट जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पहले पार्ट में देखिए हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 23 तक हल किए थे, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी थी तो हम इसे 2 पार्ट में हल किया करेंगे। और आज देखिए इसमें क्वेश्चन 24 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है 38-39 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 से शुरू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 24 के रहा है 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, सिंपल। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए, जो मान लेते हैं आई बराबर मान लेते हैं हम इसको, जो फलन हमको दिया है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x और dx लगा देते हैं। इसका हमें देखिए अब समाकलन करना। तो देखिए नीचे से हम क्या करते हैं, पहले 2 कॉमन आ जाए नीचे से, तो नीचे से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाए 1/2 इंटीग्रेशन का साइन 2 cos x माइनस का 3 sin x dx अपॉन नीचे से कितना बचा, 3 बचा, 3 cos x प्लस का 2 sin x। अब देखिए नीचे वाले को हम जो टी मान लेंगे, क्योंकि इसका हम अपकलन करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो यह मान लेते हैं, माना 3 cos x प्लस का 2 sin x बराबर क्या मान लेते हैं, टी। इसका इधर x के सापेक्ष हम अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 माइनस का cos x को था माइनस sin x, 3 sin x प्लस का 2 sin x हो जाएगा cos x और x कितना जाएगा dx बराबर जाएगा dt। ठीक, इसे सही ढंग से लिख दें, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। यानी 2 cos x माइनस का 3 sin x ब्रैकेट बंद कर दिया dx बराबर कितना आ गया dt। देखिए ये ऊपर वाला तो है dx, ये तो dt में पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन टी हो जाएगा। ये बराबर कितना है, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी। और 1/t का समाकलन कितना होता है, ये होता है log t। ये हमने फार्मूला पहले में बताया था 7.1 में। क्या हो जाएगा log t प्लस सी, कॉन्स्टेंट सी जोड़ देंगे। तो देखिए टी क्या हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो क्या जाएगा 1/2 log टी की वैल्यू कितनी है, यह है 3 cos x प्लस का 2 sin x। ये हमारे पास log टी की वैल्यू प्लस सी, यही हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हमको, देखिए आई बराबर मान लिया हमने, इसमें दिया इंटीग्रेशन dx अपॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये हम कक्षा 11 में हमने फार्मूला पढ़ा था। ये हो जाए sec स्क्वायर x और dx अपॉन 1 माइनस 10x का क्या हो जाए होल स्क्वायर है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या माना, जिस हम जानते हैं 10x का अपकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम 1 माइनस 10x और मान लेंगे क्या, t। माना 1 माइनस 10x बराबर t। इसका हम अपकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस का 10x क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर कितना जाएगा dt। यानी माइनस यहाँ से देखिए माइनस खाली हम लिखा रहे हैं sec स्क्वायर x की वैल्यू, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस उधर पहुँच जा sec स्क्वायर x dx बराबर कितना जाएगा माइनस का dt। तो हमारे पास देखिए आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस को हम पहले लिख देते हैं, ये माइनस की dt हम पहले लिख देते हैं, माइनस हमने dt का पहले लिख दिया। तो यार dt अपॉन ये 1 माइनस 10x हमने क्या माना t, यानी कि टी स्क्वायर। अब देखिए 1/t² का समाकलन कितना होता है,
इसका होता है माइनस का 1/t, माइनस का 1/t प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c, टी की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। ये आई बराबर आ जाए हमारे पास, टी की वैल्यू कितना है देखिए 1 - 10x, ये कितनी है माइनस का 1/1 माइनस का 10x का क्या होल स्क्वायर और प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या दिया हमको, आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक, और डी एक्स। तो यहाँ पर क्या माना देखिए माना रूट एक्स बराबर टी मान लिया, टी। अब आप कहेंगे कौन सा रूट एक्स हमने टी माना, देखिए जो कोण में होता उस वाले को मानते हैं, जो कोण में ऊपर वाला, तो इससे हमने मान लिया। तो हम इसका हम अपकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, इतना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स बड़ा कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, क्योंकि ये वाला डी एक्स अपॉन रूट एक्स इसकी हम वैल्यू निकालनी है। तो कितना जाएगा 2 गुणा में पहुँचेगा, ये जाएगा 2 डी टी। देखिए इसके टी आ गया और ये डी टी में पहुँच गया, तो कितना जाएगा इंटीग्रेशन 2 डी टी है, यानी 2 डी टी, यानी वो तो रह गया, यानी देखिए इंटीग्रेशन 2 तो हम रह दिए कर दिया हमने पहले शुरू में। देखिए कोस एक्स रूट एक्स माना टी, तो हो जाएगा कोस टी और डी टी। अब देखिए कोस टी का समाकलन क्या होता है, ये होता है साइन टी, यहाँ समाकलन 2 साइन टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो कितनी है 2 साइन टी की वैल्यू कितनी है रूट एक्स प्लस का सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाए। तो देखिए एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो वीडियो को ने दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 27 में क्या दिया हमको, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स साइन रूट 2x है, साइन रूट के अंदर 2x और कॉस 2x, साइन जो रूट के अंदर है कॉस जो अलग है, ठीक। अब इसमें क्या मानेंगे, देखिए कॉस मानेंगे तो कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन रूट नहीं आया तो हम रूट वाला मान लेते हैं। यही माना क्या साइन 2x बराबर कितना मान लिया हमने t मान लिया। जब हम इसका अपकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी कॉस 2x हो जाएगा, और 2x करेंगे कितना हो जाएगा 2 और x का dx, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा dt। यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू करनी है हमको, यानी कॉस 2x और dx, और 2 जो ये बटे में पहुँच जाएगा, यानी 1/2 dt। तब देखिए हमारे पास आ जाएगा आई बराबर 1/2, ये तो हम बाहर कर दे रहे हैं इसे, इंटीग्रेशन देखिए इसे क्या माना हमने टी, तो यहाँ रूट टी, और रूट का मतलब कितना होता है घात होता है 1/2, और ये कॉस एक्स डी एक्स लाइन पहुँची है डी टी में। टी की हाथ 1/2 को समाकलन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए टी की हाथ हो जाएगा ये 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस का सी। तो देखिए 2 से ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 × 2, ये देखिए टी की वैल्यू रखते हैं। टी की वैल्यू कितनी है साइन रूट एक्स, यानी साइन 2x रूट के। इसकी हाथ कितनी आएगी देखिए 1/2 प्लस 1 कितना जाएगा 3/2, और इसके बटे में कितना आएगा 3/2, ठीक। इस 2 से जो क्या हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। तब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, आई बराबर आ जाएगा 1/3 साइन 2x की हाथ कितना जाएगा 3/2 और प्लस का सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया हमको, ये दिया कोस एक्स अपॉन 1 + sin x रूट के अंदर है, इंटीग्रेशन और dx लगा दिया हमने, ठीक। माना यहाँ पे देखिए, माना क्या मानते हैं 1 + sin x, क्योंकि फलन देख के हमें पता चल जाना चाहिए हमें क्या मानना। और देखिए हम cos x मानेंगे तो 1 + sin x dx में नहीं पहुँच सकता,
और 1 प्लस साइन एक्स हम बराबर टी मान लेंगे तो कोस एक्स जो है कहीं पहुंच जाएगा, ये डी टी में पहुंच जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ माना क्या 1 प्लस साइन एक्स कितना मान लिया हमने, टी मान लिया, रूट नहीं माना, इस पर रूट नहीं है, इसे काट देते चलिए। यानी 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी माना, जब इसका अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, और एक्स का डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। ठीक, दी कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी में पहुँच गया, तो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, टी की हाथ 1/2। तो देखिए इसका अपकलन समाकलन कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, टी की हाथ -1/2 हो जाएगा, -1/2 डी टी। ठीक, इंटीग्रेशन, और इसका समाकलन कितना होगा, ये हो जाएगा टी की हाथ -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक, प्लस का सी, और ये टी ये -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 और 1, 2 में से एक जाएगा 1/2, तो 2 पहुँचेगा ऊपर, और ये जाएगा -1/2, ये आ जाएगा नीचे, और टी की हम वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन एक्स, भाई 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है नहीं, तो यार 2 रूट के अंदर टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन एक्स प्लस का सी, ये हमारे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 ने 28 कर लिया, 29 में क्वेश्चन, 29 में हमको क्या दिया, देखिए ये दिया है इसमें इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स और लॉग साइन एक्स डी एक्स। माना क्या माना इसमें बताइए, मानते हैं लॉग साइन एक्स और कितना टी मान लिया, और लॉग एक्स का अपकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अपकलन कितना होता है 1/x, यानी हो जाएगा 1 साइन एक्स, और साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, ये कॉट एक्स और डी एक्स बराबर कितना जाएगा डी टी। तो देखिए लॉग कॉस साइन एक्स तो टी मान लिया, और ये पहुंचे डी टी में, तो कितना हो गया टी डी टी हो गया, यानी कितना आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन टी डी टी, और टी का समाकलन कितना होता है, ये होता है t²/2 प्लस कॉन्स्टेंट लग गया सी इसमें। ठीक, तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी लॉग साइन एक्स, यानी 1/2 पहले ले दिया हमने, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का सी, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम। 30 क्या कह रहा है, 29 कर ले, 30 में देखिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कोस एक्स है। ठीक, देखिए मानते हैं हम यहाँ पर क्या मानते हैं, माना 1 प्लस कोस एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर टी मान लेते हैं, तो 1 का जो है अपकलन 0, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का हो जाए डी एक्स यहाँ पर, और टी का कितना हो जाए डी टी। हमें देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू करनी है, तो माइनस को उधर पहुँचा देंगे हम, ये जाए साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाए माइनस का डी टी। देखिए अब यहाँ पर आई बराबर कितना आया माइनस डी टी आया, तो माइनस हम पहले ही कॉमन कर देते हैं बाहर, ये माइनस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स हमने टी माना है। अब देखिए 1 अपॉन टी का समाकलन कितना होता है, भाई 1 अपॉन टी का समाकलन होता है क्या लॉग टी, यानी लॉग टी, कॉन्स्टेंट आ जाए इसमें सी। अब यहाँ पर देखिए हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतना आसान क्वेश्चन है। माइनस का लॉग टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर।
31 में क्या कह रहा है देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब कैसे इसमें क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। सेम इसी का भाई है 30 का। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे करेंगे, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, टी मान लेते हैं। 1 का अपकलन कितना हुआ 0, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स, टी का हो जाएगा डी टी। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक, माइनस हम जो है पहले ही बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन साइन से पहले माइनस लगा दिया हमने, या डी टी अपॉन टी, टी का स्क्वायर, नीचे है स्क्वायर इसका, टी स्क्वायर। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे, इस आगे वो हल कर लेते हैं अभी। टी के हाथ ऊपर जाके कितने माइनस का 2 और डी टी। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन माइनस चिन्ह है, टी स्क्वायर का कितना जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 1/टी करके देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का सी। देखिए माइनस 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का 1, तो ये नीचे पहुँच जाएगा। और माइनस 2 प्लस 1 कितना, -1, माइनस माइनस के जाए प्लस हो जाए। तो ये आ जाए यहाँ पर देखिए 1 अपॉन टी की वैल्यू रख दो नीचे, क्या जाए 1 प्लस कोस एक्स प्लस का सी। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। अगर एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है देखिए, यह इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स, दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका समाकलन हम कैसे करा, हम जानते हैं कोस एक्स को तोड़ लेते हैं यहाँ पर। ये कोस एक्स बराबर ये होता है, ये होता है कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, और डी एक्स चल रहा है। अब देखिए साइन एक्स ले लेंगे हम इसका एल्सियम, तो साइन एक्स से यहाँ गुणा हो जाएगी, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और 30 संख्या पलट के साइन एक्स जाए कहाँ ऊपर। तो आ जाएगा हमारे पास ये इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या करें, ये 2 से ही गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से हम भाग कर लेते हैं। 2 से कर लिया हमने यहाँ पर गुणा, और 2 से कर लिया हमने यहाँ पर भाग। तो इस वाले 2 को तो हम बाहर कर लेंगे कॉमन में, ये 1/2 इंटीग्रेशन। और ये 2 साइन एक्स को हम कैसे करें, इसे लिख सकते हैं हम कैसे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का कॉस 2 साइन एक्स है, यानी कि 2 साइन एक्स है, तो इसे जहाँ कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ कर लेते हैं साइन एक्स, यहाँ कर लेते हैं कोस एक्स। और देखिए कोस साइन है तब तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और कोस होता है तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और लिखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कर सकते हैं ऐसे, ब्रैकेट बंद कर दो सबकी, इसे क्या जाए डी एक्स। भाई देखिए कोस से कोस कट जाएगा, एक साइन कितना 2 साइन एक्स हो जाएगा, और इसके बटन कितना जाएगा साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। अब देखिए आगे से इंटीग्रेशन, इसके बटन में इसे अलग कर लेंगे, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस का, अब 1/2 चला गया इस अंदर, तो 1/2 भी यहाँ भी लिख देंगे हम, 1/2। वो क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसके साथ डी एक्स लगा दो, यानी कि साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। टी अपकलन करेंगे तो साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब देखिए ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
तो हमें इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो बन जाएगा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, डी एक्स बराबर कितना जाएगा डी टी। अब माइनस को हम उधर पहुँचा दे देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा ये माइनस का डी टी। ठीक, यहाँ कितना बचा 1, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस का यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, यह माइनस डी टी, तो माइनस को हम जो है शुरू में ही चलिए यहाँ कर लेते हैं, माइनस डी टी अपॉन ये कितना माना हमने टी। ठीक, अब देखिए माइनस 1 यहीं 1/टी का कितना होता है कोस टी, 1/टी का 1/टी का समाकलन होता है क्या लॉग टी। ठीक, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स, और माइनस ये है तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 1/टी का होता है लॉग टी, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये कितना हो जाएगा देखिए x/2 माइनस का 1/2 टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। अब यही लॉग टी कितना माना हमने, टी माना देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ठीक, प्लस सी, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। अब 33 देखिए क्या कहता है, 33 क्या है 1/1 माइनस 10x, यानी आई बराबर है इसमें इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का 10x, ये भी सेम इसी का भाई है dx। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम तोड़ लेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x क्या कर लेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये यार dx। ठीक, और इसे आप देखिए कोस एक्स एल्सियम लेंगे तो ऊपर पहुंच जा कोस एक्स, यहाँ जा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कोस एक्स और dx ये है ही अपॉन कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब देखिए इसमें 2 से ऊपर गुणा कर लेते हैं और 2 से कर दी हमने इसमें नीचे भाग, तो ये 2 तो 1/2 में बाहर आ जाएगा। देखिए ये आई बराबर जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, और 2 कोस एक्स है, इसे हम साइन कोस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। इसे करते हैं कोस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx अपॉन हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब देखिए एक बार इसके बटे में अलग कर लेंगे, इसके बटे में अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे, और dx भी अंदर गुणा कर देना है, 1/2 की अंदर भी गुणा होगी, तो यहाँ प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ के बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और dx। ठीक है, ये तो आपस में कट जाएंगे, कट के बन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माना कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर टी, जिसका हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और कोस एक्स साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक, और आगे देखिए जब हम इसका आगे करेंगे, ये माइनस कॉमन लेकर उधर पहुंचा देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी बचा हमारे पास कोस एक्स, चाहे कोस एक्स लिख लो पहले चाहे साइन एक्स लिख लो, प्लस में दो कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt। तो हमारे पास ये देखिए आई बराबर आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1/, माइनस dt आया तो ये माइनस हम शुरू में लिख देंगे, यहाँ माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ये dx dt में पहुँच गया,
डी टी अपॉन नीचे ये माना हमने टी, टी प्लस का ये क्या बचा 1 dx, यहाँ पर कितना बचा 1 dx और इंटीग्रेशन और 1/2 भी है, 1/2। इसका समाकलन करते हैं हम, देखिए -1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या 1/t log t प्लस का 1/2 1 dx कितना जाए x या प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। अब देखिए यहाँ पर i बराबर कितना जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी मानी हमने, देखिए t में कितना माना है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस का साइन एक्स प्लस का x/2 प्लस c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। कौन सा क्वेश्चन था ये 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। इसमें क्या देखिए, इसमें है इंटीग्रेशन रूट के अंदर tan x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला भी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए हम एक काम करते हैं, ये tan x को तो हम इसे ऐसे रहने देंगे और dx भी, ठीक रूट के अंदर ऐसे इंटीग्रेशन बटे, देखिए साइन एक्स बटे, एक तो इसमें जो है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, कॉस एक्स से भाग कर दिया हमने और यह कॉस एक्स तो यह है ठीक, और इसमें कॉस एक्स से गुणा कर दिया हमने, क्योंकि इस कॉस एक्स से ये वाला कॉस करे फिर ये यही बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। देखिए साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है tan x और यह कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा देखिए ऊपर तो है रूट के अंदर tan x और नीचे हो जाएगा ये tan x और यह कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर है dx इंटीग्रेशन। देखिए रूट tan x से हम tan x काटेंगे कितना हो रहा है, रूट tan x बार कटा, तो हमारे पास आ जाएगा ये इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और dx अपॉन नीचे रूट के अंदर है tan x। हम यहाँ पर मानते हैं, हम माना tan x और कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं, तब क्या होगा आपका इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx और कितना हो जाएगा dt, तो ये तो dt में पहुँच गया, ये t आ गया, तो ये आ गया dt अपॉन रूट टी का मतलब t के हाथ 1/2। ठीक, जब देखिए t के हाथ 1/2 को करते हैं हम, तो इसका सब समाकलन कितना होता है, ये होता है 2√t प्लस c। ठीक है, हमने करा भी, अब कैसे करते हैं, ऊपर -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1, तो कितना जाएगा 2√t आता है। ठीक, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी है tan x, 2 रूट के अंदर tan x इसका आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 35। 35 में क्या गए देखिए, इसमें है इंटीग्रेशन 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। यहाँ पर मानते हैं, माना 1 + log x और कितना मान लें हम t मान लेते हैं, t तो 1 का यहाँ 0, log x कितना होता है 1/x और dx बड़ा कितना हो जाए dt, तो ये dx/x कितना आ जाएगा हमारे पास t आ जाए, dx/x रहा कितना आ जाए dt। देखिए dx/x कितना dt, ये हो गया t² dt, कितना जाए इंटीग्रेशन t² dt, t² का समाकलन कितना हो जाएगा, ये t की हाथ 3/3 प्लस c। तो देखिए t का मान रख दीजिए, t का मान कितना है 1 + log x, log x की q अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 में है देखिए x + 1 ब्रैकेट x + log x
एक्स प्लस लॉग एक्स की हाथ है स्क्वायर और अपॉन कितना है, अपॉन है एक्स, ठीक, इतना, और डी एक्स। इसलिए हल करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इस वाले को एक्स इसके बटे में हम कर लेते हैं अलग, इसके बटे में अलग ना करके इसे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है नहीं। इसमें कुछ हल करने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ मानते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है नहीं, माना कितना, एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लिया। इसका अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होता है, log एक्स का अवकलन 1/x होता है, और एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक, एक्स का डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी। आप सोच रहे होंगे जो एक्स का यहाँ पर 1 कर दिए, फिर एक्स का डी एक्स कैसे हो जाएगा, भाई डी एक्स के अंदर गुणा करो तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है नहीं, log एक्स का 1/x और एक्स का डी एक्स, ठीक। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा एक्स, ऊपर बन जाएगा एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट डी एक्स बराबर डी टी। देखिए एक्स प्लस 1/x डी एक्स रखा में हो गया, एक्स प्लस 1/x डी एक्स आ गया डी टी में, तो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये तो डी टी में पहुँच गया, ये पहुँचा टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, ये टी की क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टी की हम वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आई बराबर जाएगा हमारे पास, टी की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स प्लस लॉग एक्स की हाथ कितनी जाए, 3 है, तो 3 हो जाएगा अपॉन 3 और प्लस सी, यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, 37 में कह रहा है, इसमें दिया है, तो देखिए एक्स की हाथ 3 साइन tan इनवर्स एक्स की हाथ कितना है 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की हाथ 8 डी एक्स, इसका हमको समाकलन करना है। देखिए इसे हम आगे हल कर लेते हैं, और देखिए ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स की हाथ 3, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, ठीक, और ये साइन tan इनवर्स एक्स की हाथ कितना जाएगा, एक्स का कितना जाएगा 4 और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की हाथ, इसे 8 के लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं यहाँ लिख देंगे। अब इसे हम हल करेंगे, माना कितना मानते हैं, tan इनवर्स एक्स की हाथ 4 बराबर कितना मान लिया हमने, टी मान लिया। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स की हाथ 4 का स्क्वायर, और अब करेंगे एक्स का, एक्स कितना है 4x, एक्स की 4 कितना जा 4x की क्यू, अब करेंगे एक्स का, एक्स कितना जा डी एक्स बराबर कितना जा डी टी। अब देखिए एक्स की क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 जो है एक्स 4 का स्क्वायर, तो हमें 4 को यहाँ से हटाना है, तो हो जाए देखिए एक्स की क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की हाथ 4 का स्क्वायर और डी एक्स बरा जाए 1/4 डी टी, ठीक, इसे हम रख देते हैं यहाँ पर, ये 1/4 तो हम पहले हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ये पहुँच जा साइन, क्या बन जा साइन टी माना हमने साइन टी, और ये एक्स की 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की 4 का होल स्क्वायर का पहुँचे डी टी में, ये हो गया डी टी में। अब ये साइन टी का समाकलन कितना होता है, ये होता है माइनस कोस टी, ये माइनस पहले लिखते हैं 1/4 कोस टी प्लस सी। अब देखिए टी की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा -1/4 कॉस, यहाँ टी की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स की हाथ 4 प्लस का सी, ये है हमारा यहाँ पर फाइनल इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए विकल्प 38 इतने देखिए, ठीक है, हल कर लेते हैं इनको भी हम। कभी ये काफ़ी विकल्प है, फिर जो है कभी हल करने के लिए आ जाए, तो हल तो हमको करना ही है। 38 कितना है इंटीग्रेशन tan एक्स की हाथ 9 प्लस का tan की हाथ x log e बेस 10 log e बेस
10 और है कितना, फिर है dx, ठीक, dx अपॉन कितना है, नीचे है 10 की x की घात 10 प्लस 10 की घात x। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना x की घात 10 प्लस 10 की घात x बराबर कितना मान लेते हैं t। x की घात 10 का अपकलन करेंगे कितना जा, 10x की घात 9, a की घात x कितना होता है, 10 की घात x का अपकलन 10 की घात x ये होगा और log e बेस 10 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा dx dt। देखिए ये तो dx dt में पहुँच गया, ये मान लिया t, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t आई बराबर, तो इसका समाकलन कितना होता है, log t प्लस c, और log t की वैल्यू कितनी है, log t की वैल्यू कितनी माना हमने, x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस c। तो ये देखिए आ गया हमारे पास आई बराबर आ गया इतना, ठीक है ना। और ये विकल्प कौन से में, देखिए x की घात 10 log x की घात 10 प्लस 10 की घात x, ये देखिए कौन सा विकल्प, डी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक, विकल्प हो जाएगा डी, ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 और देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 39 में है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन सेक साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए ऊपर डी एक्स गुणाम 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं इतना 1 होता है, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक। अब देखिए साइन के बटे में अलग कर लेते हैं, इसके बटे में इसको हम, ये प्लस में नहीं है, ये गुणा में है, यहाँ पर ये कैसा है, गुणा में, तो इसके बटे में हम अलग करेंगे, इसे मानने की जरूरत ना, इसे आगे पढ़ते रहो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस का आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट लगा दी हमने डी एक्स, को स्क्वायर से को स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहीं देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या जाए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक, डी एक्स। अब देखिए कोस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, भाई सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया, और ये कौन से ऑप्शन में है 39 का, यही 10x माइनस कोट एक्स, ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की जो है प्रश्नावली 7.1 को जो है पार्ट 2 इसका हल किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।